नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए, साथ में ग्रुप डी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम लोग टॉप महत्वपूर्ण जीके जीएस के MCQ कवर करेंगे, जिसमें स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर भी क्या है शामिल किए गए हैं। तो वीडियो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो उनका एग्जाम जो है बिल्कुल जून में यहाँ पे जो है होने वाला है। तो उन सभी के लिए जो है वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अब तक के पेपर के एनालिसिस पे जो कि 7, 8 और 9 मई का आपका पेपर हुआ था एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, उस बेसिस पे प्रश्न जो है यहाँ पे तैयार किए गए हैं और क्या प्रश्न संभावित बन सकते हैं, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। साथ में आप सभी से छोटा सा एक निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चेक कर लें, और सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन रहेगा, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो बिल्कुल कोई सोचने की बात इसमें है नहीं, आपको बेनिफिट भी यहाँ पे मिलेगा। और ये वीडियो जो है रेगुलर आपको जो है 7 बजे मिलने वाली है। पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है मई के अंत तक उत्तरी भारत में मानसून ट्रफ के तीव्र होने का मुख्य कारण क्या है। बात हो रही है कि मई के अंत तक जो उत्तर भारत है वहां पे मानसून ट्रफ के जो है तीव्र होने का रीजन क्या है। तो इसका रीजन ध्यान रखेंगे, क्षेत्र में जो है उच्च तापमान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, उत्तरी जो है भारत की बात करेंगे तो तापमान बढ़ने से कम दबाव यानी कि लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, जो समुद्र से हवाओं को आकर्षित करता है और मानसून का कारण जो है बन जाता है। क्योंकि ध्यान रखेंगे जो हवाएं होती हैं हमेशा जो है हाई प्रेशर से चलती हैं, तो लो प्रेशर की ओर क्या करती हैं तो मूवमेंट करती हैं। इसलिए क्या है यहाँ पे जो है हमको देखने को मिलता है कि मानसून जो है तीव्र हो जाता है, तापमान बढ़ता है, और जितना तापमान बढ़ेगा उतना क्या होगा तो लो प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब लो प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसे हाई प्रेशर जो है कवर करने आएगा। ठीक है, ऐसे समझाते मतलब क्या इसका, देखिए जहाँ पे हीट पड़ता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पे हीट पड़ा तो पानी भाप बन के क्या हो गया, उड़ गया। भाप बन के पानी उड़ा तो जगह हो गई खाली। लेकिन हाई प्रेशर क्या है, जहाँ पे ठंडा पानी है, तो ये पानी क्योंकि पानी सबसे समतल है, तो यहाँ का पानी जब भाप बन के उड़ गया तो ये पानी इसको बराबर करने यानी समतल करने आएगा, तो इधर से फिर हवाएं जो है इधर की तरफ क्या होंगी, चलेंगी। और इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या है हमेशा हवाएं चलती हैं, और धाराएं भी इसी प्रकार से चलती हैं। आगे बात करेंगे तो नवंबर 2025 में ओमान ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सदस्यता ली जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। नवंबर की बात हो रही है, 2025 में ओमान ने जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सदस्यता ली थी जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। तो उसका नाम है यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, बात करें इसके बारे में, विशेष जो है परिषद है को विशेष परिषद है जो कि पर्यावरण को जो है बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करता है तो यह जो है काम करता है। साथ में जैव विविधता को भी बनाने में क्या है तो महत्वपूर्ण भूमिका रखता है ये। आगे बात करेंगे तो कंप्यूटर में कंपाइलर को किस रूप में सबसे अच्छी तरह जो है परिभाषित किया जा सकता है। कंपाइलर की बात हो रही है कि कंप्यूटर में जो कंपाइलर है उसको जो है किस रूप में सबसे अच्छे तरीके से जो है परिभाषित हम कर सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि कोड को ओएस निष्पादन में बदलता है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या है तो यह जो है कंपाइलर है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कंपाइलर एक जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके द्वारा की गई कोडिंग को ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने योग्य जो है निष्पादित जो है या निष्पादन कोड में जो है बदल देता है। और की बात करेंगे तो LM सिंघवी ने भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा है। इसने कहा है तो LM जो है सिंघवी द्वारा कहा गया है, तो क्या कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं तत्व हैं उन्हें क्या कहा गया, तो उन्हें जो है संविधान का जो है जीवन देने वाला प्रावधान कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल प्रसिद्ध ये जो है कानूनविद हैं, अगर हम बात करें LM जो है सिंघवी ने, बिल्कुल यहाँ पे जो है लाइफ गिविंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है इनके द्वारा कहा गया है। आगे बात करेंगे तो भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से उधार लिए हैं। बिल्कुल जवाब दीजिएगा, अमेरिका है, आयरलैंड है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है। तो कहाँ से नीति निर्देशक तत्वों को जो है उधार लिया गया है, किस देश से लिया गया है तो आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा।
अगर बात करें हम नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो यह जो है आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल अगर कोई आपसे पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से लेके जो है 51 तक जो है इसका उल्लेख जो है संविधान में देखने को मिल जाता है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऊष्मागतिकीय तापमान की एसआई इकाई क्या है? इसकी बात हो रही है ऊष्मागतिकी की थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसका जो है केल्विन होता है इकाई। क्या होता है? केल्विन होता है, बिल्कुल सी हो जाएगा। तापमान मापने की जो अंतरराष्ट्रीय मानक जो है अंतरराष्ट्रीय इकाई है वो केल्विन है, यानी कि एसआई इकाई की बात हम करें तो क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पे केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कई पौधे एक चिपचिपा दूधिया तरल स्रावित करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? यानी बहुत सारे आप पेड़ देखे होंगे कि जब पेड़ को आप काटेंगे तो वहां से दूध जैसा कुछ लिक्विड क्या होता है? निकलता है। तो यहाँ पे जिसे क्या कहते हैं यह जो है पूछा जा रहा है, उसे जो है लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जो कि पौधों द्वारा जो है सफेद पदार्थ है जो कि स्रावित होता है, जो उनके रक्षा तंत्र के रूप में जो है कार्य करता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं। आगे बात करेंगे, प्रारंभिक वैदिक समाज में गोपति शब्द का क्या अर्थ था? वैदिक समाज की बात हो रही है और बात हो रही है गोपति की। तो गोपति का मतलब यहाँ पे जो है गायों की रक्षा करने वाले प्रमुख की बात अगर करें तो उनको जो है कहा जाता था। ऑप्शन बी राइट होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वैदिक काल में गो का अर्थ गाय था और गोपति वह मुखिया होता था जो लोगों को गायों की रक्षा करवाता था। सिंपल सा ये है। आगे बात करेंगे तो अक्टूबर 2025 में आयोजित 47वें एशियान शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? एशियान शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो इसका जो मुख्य विषय हो जाता है वो क्या है? समावेशिता और स्थिरता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ये सभी प्रश्न जो है बिल्कुल अब तक के पेपर पे बेस है। यहाँ पे जो प्रश्न अब तक आपके कराए गए हैं अंडर ग्रेजुएट के या ग्रुप डी की बात करें उसमें भी क्या है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है और किस प्रकार के करंट अफेयर बन रहे थे वो सभी बिल्कुल एनालिसिस किया गया और उस बेसिस पे प्रश्न क्या है तैयार यहाँ पे किए गए हैं। तो ये सभी आप करंट अफेयर के प्रश्न भी देखेंगे। हम इसमें स्टैटिक्स जीके भी कवर कर रहे हैं, साथ में करंट अफेयर की बात करें तो वो भी कवर हो रहे हैं और साथ में जीके जीएस चल ही रहा है। तो बिल्कुल वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है। हमने आप सभी को कहा था कि बिल्कुल अगर आपके मैथ क्लासेस चाहिए तो बिल्कुल आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे तो मैथ क्लासेस भी क्या हो जाएंगे? तो आप सभी के जो है 2-3 क्लासेस चल जाएंगे। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन जो है कवर कर लेंगे, अब तक किस प्रकार के प्रश्न बने हैं उस बेसिस पे। तो कमेंट करिएगा मैथ क्लासेस आपको चाहिए तो। चलिए आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि एशियान का सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? एशियान का सबसे जो है नवीनतम देश की बात करेंगे, कंबोडिया दिया है, वियतनाम है, तिमोर लेस्ते है और ब्रुनोई है। तो सबसे नवीनतम की बात करेंगे तो तिमोर जो है लेस्ते है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां किस पुस्तक में संकलित हैं? किसकी बात हो रही है? तो गौतम बुद्ध की बात हो रही है। उनके जो पिछले जन्मों की कहानियां हैं उसका जो उल्लेख है ये जातक कथाएं में मिल जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो कि कहानियां हैं और ये माध्यम से जो है शिक्षा यहाँ पे दी गई है। अगला प्रश्न कहता है, बुद्ध धर्म की किस परिषद के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था? बिल्कुल बौद्ध धर्म के जो है बुद्ध धर्म की बात हो रही है। कौन सा परिषद हुआ, कौन सा नंबर का था जिसमें क्या है? तो बौद्ध धर्म 2 हिस्से में टूट जाता है और एक को महायान और एक को जो है हीनयान कहते हैं। तो यह हुआ था चौथी जो है बौद्ध जो है या बुद्ध जो है परिषद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या होने वाला है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है यह जब किया गया था उस समय जो है राजा कौन था? तो कनिष्क था। कनिष्क जो है शासनकाल में क्या है तो यह जो है बौद्ध परिषद हुआ था। पूछ सकता है कहाँ पे हुआ था? तो कश्मीर में। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में। तो जगह भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पश्चिम बंगाल है, असम है, केरल है, तमिलनाडु है। तो सबसे अधिक हम चाय के उत्पादन की बात करेंगे तो यह जो है असम में देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है यह जो है चाय उत्पादन में जो है अग्रणी है, जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के किस राज्य में पालकी त्योहार मनाया जाता है? इसकी बात हो रही है पालकी त्योहार की। कहाँ पे मनाया जाता है? गुजरात ऑप्शन में है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है। तो राइट की बात करेंगे बिल्कुल महाराष्ट्र में क्या है ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, जो कि एक पारंपरिक जो है त्योहार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय जो है शिल्प मेले की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसका आयोजन जो है ध्यान रखेंगे फरीदाबाद जो कि हरियाणा में है। तो यहाँ पे जो है इसका क्या है तो आयोजन जो है किया जाता है, हर साल ये आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो संघाई महोत्सव किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। संघाई फेस्टिवल की बात करेंगे कहाँ का है ये, मिजोरम का, मणिपुर का, नागालैंड का या त्रिपुरा का। तो संघाई जो है कहाँ का है तो मणिपुर का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, जो एक महत्वपूर्ण जो है सांस्कृतिक और पर्यटन उत्सव है। आगे बात करें कुंभ मेले के बाद भारत में सबसे बड़ा मेला कौन सा माना जाता है जहां भारी भीड़ जुटती है। इसके बाद तो कुंभ जो है मेले के बाद सबसे बड़े मेले की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे कौन आता है तो गंगा सागर आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पश्चिम जो है बंगाल में है। तो बिल्कुल आप विशेष तौर पे जगह का नाम ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है ये। और बिल्कुल मेले में जो है कुंभ के बाद सर्वाधिक जो है श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और स्नान करते हैं। आगे बात करेंगे तो मोत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। इसकी बात हो रही है तो मोत्सु उत्सव की बात करेंगे तो यह जो है मनाया जाता है कहाँ पे तो नागालैंड में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नागालैंड की जो है एहो, क्या नाम है बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एहो जो है ये क्या है तो जनजाति है। क्या है तो जनजाति है जो कि क्या करती है इस त्योहार को मनाती है। अगला प्रश्न कहता है छठ पूजा में मुख्य रूप से किस देवता और उनकी पत्नी की पूजा की जाती है। तो किस देवता और उनकी पत्नी की पूजा होती है छठ की बात अगर हम करेंगे, बिल्कुल सूर्यदेव और उषा की जो है पत्नी की यहाँ पे क्या है तो पूजा जो है की जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि छठ पूजा जो है पृथ्वी पर जीवन देने के लिए जो है सूर्यदेव और उनकी पत्नी जो है उषा के प्रति आभार जो है व्यक्त करने का त्योहार है। आगे बात करेंगे जावा नाम का सांस्कृतिक उत्सव किस राज्य से संबंधित है। जावा की बात हो रही है, जावा नाम का जो सांस्कृतिक उत्सव है ये कहाँ से जुड़ा हुआ है तो यह जो है झारखंड से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करें खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। खजुराहो की बात हो रही है, खजुराहो नृत्य की बात हो रही है तो यह जो है मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। जहां खजुराहो के जो है प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं वहीं मध्य प्रदेश में क्या है तो यह उत्सव जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक वगैरह शेयर वगैरह बिल्कुल करते हुए रहेंगे दोस्तों के साथ। और नए हैं तो बिल्कुल सभी से निवेदन रहेगा कि जरूर आप चेक करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर रेगुलर नोटिफिकेशन वीडियो का चाहिए तो बिल्कुल ऑल पर सेट कर लेंगे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो बिना कुछ सोचे समझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बात करें रात में बिल्कुल आप सभी के लिए जो है 7 बजे जो है आप सभी के लिए ग्रुप डी की बात करेंगे, ठीक है। एनटीपीसी की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण क्लासेस चलती हैं। साथ में एसएससी जो है एसएससी जीडी की तैयारी भी बिल्कुल आप बेहतरीन तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए आप क्या है चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो विश्व में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र व्यक्तिगत मंदिर कहाँ स्थित है। उज्जैन है, पुष्कर है, हरिद्वार है, वाराणसी है। मतलब कहाँ पे है पृथ्वी पे एकमात्र ब्रह्मा जी का जो है व्यक्तिगत जो है मंदिर यहाँ पे बना हुआ है तो पुष्कर में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पुष्कर की बात करेंगे है कहाँ पे तो राजस्थान में है, क्योंकि हमसे स्टेट भी पूछ सकता है, राज्य भी क्या है पूछ सकता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और पुष्कर ध्यान रखना है जहाँ ऊँटों का मेला लगता है। किसका मेला लगता है तो ऊँटों का जो है मेले के लिए क्या है तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऊँटों का मेला यहाँ पे लगता है और इसके लिए क्या है तो ये फेमस भी है। आगे बात करेंगे कुणबी नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य है। कुणबी नृत्य की बात हो रही है तो यह जो है गोवा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल गोवा का एक आदिवासी नृत्य है जिसे वहाँ के स्थानीय समुदाय द्वारा क्या है किया जाता है। आगे बात करेंगे राठवानी घेर लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य की राठवा जनजाति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल आप सोचेंगे कैसे कैसे प्रश्न कवर हो रहे हैं, बिल्कुल जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं रेगुलर बेसिस पे कवर किए जा रहे हैं। अगर आप पहली बार आए हैं और पुरानी वीडियो अगर आप नहीं देखे तो बिल्कुल आप चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उस पर अपडेट करके पूरा जरूर देखें लाइन से, क्योंकि अब तक पेपर में हम लोग जो भी प्रश्न कर रहे हैं बने हुए हैं सबको कवर किया गया है। हर दिन क्या है क्वेश्चन चेंज करके आते हैं,
क्या क्या करंट अफेयर बन सकते हैं, क्या और प्रश्न बन सकते हैं स्टैटिक जीके से, क्या जीके जीएस से बन सकते हैं, वो सभी जो है कवर हो रहे हैं। तो बिल्कुल सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं, सभी का यहाँ पे रिवीजन आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो वही हम लोग कवर कर रहे हैं। राठवानी जो है घेर की जितने लोक नृत्य हो सकते हैं वो सभी हम लोग कवर करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, राठवानी घेर की बात करेंगे तो गुजरात से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ध्यान रखना ये गुजरात के जो है छोटा उदयपुर क्षेत्र कहाँ पे, तो बिल्कुल उदयपुर जो है ये क्षेत्र, उदयपुर आप राजस्थान नहीं जाएंगे, ठीक है, उदयपुर क्षेत्र जो कि गुजरात से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, राठवा जनजाति द्वारा क्या एक प्रसिद्ध जो है होली का नृत्य है, किसका है, तो होली का नृत्य है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे, तो लेडीज टेलर नामक पुस्तक की लेखक कौन है। लेडीज टेलर की बात हो रही है, तो यह लिखा गया है प्रिया हजेला के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित पंचमहल किस वास्तुकला से प्रभावित है। बिल्कुल पंचमहल की बात करेंगे, किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बन सकता है। कहाँ पे है, तो फतेहपुर सीकरी में है, ये भी ध्यान रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि क्वेश्चन से भी क्या है क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये हमसे पूछा है किस जो है वास्तुकला में ये बना हुआ है, तो यह जो है बना हुआ है बिल्कुल बौद्ध वास्तुकला में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल यह संरचना जो है बौद्ध विहारों या बौद्ध जो है वास्तुकला से प्रेरित है। आगे बात करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण की बात अगर हम करेंगे तो 1949 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेट भी आपसे पूछ सकता है, तो 1 जो है जनवरी का डेट आप ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी को किया गया था। साथ में आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये राष्ट्रीयकरण किया गया है और आरबीआई की स्थापना कब हुई है, क्योंकि ये हम कवर करा चुके हैं, शायद पिछले वीडियो में कवर हुआ था, कल की वीडियो में। तो स्थापना आरबीआई की कब हुई थी आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बात करें, दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। दिल्ली में स्थित जो है हुमायूं जो है मकबरे का निर्माण जो है किसने करवाया, तो यह जो है करवाया गया था बेगा बेगम के द्वारा, जो कि उनकी पत्नी थी, किसकी, तो हुमायूं की। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इस मकबरे का निर्माण जो है हुमायूं की मुख्य पत्नी बेगा बेगम द्वारा करवाया गया। आगे है कि मटर का पौधा किस संरचना की मदद से ऊपर चढ़ता है। बिल्कुल आप साइंस के प्रश्न भी देख रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि जीके जीएस हम लोग जो रात में कवर कर रहे हैं, बात करें इसमें तो सभी प्रकार के प्रश्न जो भी आपके जीके जीएस से प्रश्न बन सकते हैं, करंट अफेयर के, साइंस के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिक्स के, मतलब सभी प्रकार के प्रश्न जो है बिल्कुल आपके यहाँ पे रिवीजन हो रहे हैं। तो मटर का जो पौधा है किस संरचना की जो है मदद से चढ़ता है, तो यह जो है चढ़ता है किस वजह से, तो प्रतान की वजह से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मटर के जो है पौधे में धागे जैसी जो है संरचनाएं होती हैं, जिसे जो है पतान कहते हैं, जो उसे सहारा लेकर जो है ऊपर चढ़ने में मदद करती है। तो बिल्कुल आपको डिटेल में चीज़ें समझाई भी जा रही हैं, कोई अगर फिर भी डाउट रह जाता तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल 100% जो है आपको क्या है रिप्लाई यहाँ पे दी जाएगी। चलिए आगे बात करेंगे, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। ट्रोपोस्फियर की बात करेंगे, इसकी जो है हाइट पूछ रहा है, ऊंचाई जो है पूछ रहा है कितनी है, तो 13 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल। जबकि ध्रुवों पर यह जो है कम और भूमध्य रेखा पर जो है अधिक, यानी कि लगभग 18 किलोमीटर तक क्या है हो सकती है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे कि ध्रुवों पर क्या होती है, तो ध्रुवों पर जो है कम होती है और भूमध्य रेखा पर अधिक, लगभग 18 किलोमीटर तक क्या है हो सकती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे महत्वपूर्ण आज के प्रश्न थे। वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट करेंगे। साथ में आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी सॉरी एनटीपीसी की या ग्रुप डी की, आप कमेंट करेंगे। लाइक वगैरह फिर से नहीं किए तो बिल्कुल निवेदन रहेगा चेक करके लाइक कर लें, शेयर वगैरह बिल्कुल कर दीजिएगा, सभी से निवेदन रहेगा। और फिर सभी से निवेदन है सब्सक्राइब नहीं किए तो चेक करके जाइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ में आप PDF भी इसका प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन के लिए, और इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। बिल्कुल टेलीग्राम से जुड़ना भी क्या है फ्री है, और टेलीग्राम से जुड़कर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।